दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि हज 2025 के लिए हाजियों को पिछले एक हफ्ते से जिन चीजों का बहुत बेसब्री से इंतजार था, हज कमेटी ने आज उसके बारे में सर्कुलर जारी कर दिए हैं। और हज कमेटी ने आज तीन सर्कुलर जारी कर दिए हैं। ये सर्कुलर क्या है, इनमें क्या क्या जानकारी है, आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज, आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों 25 नवंबर 2024 को हज कमेटी ने 3 नए सर्कुलर जारी कर दिए हज 2025 के बारे में। तो ये सर्कुलर क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 12, जिसके तहत हज कमेटी में बताया हुआ है मेहरम कोटी के जो 500 सीट्स थी जो कि रिजर्व की जाती थी, पहले हमने आपको बताया हुआ था, ऐसी औरतों के लिए जिनके मेहरम हज 2025 के लिए पहले से एप्लीकेशन किया हुआ है और इन औरतों ने एप्लीकेशन नहीं किया था और इन मेहरमों का जो है कि जो कवर है वो ऑलरेडी सिलेक्शन में आ चुका है और अब ये औरतें जो है कि एप्लीकेशन करना चाहती है, तो हज कमेटी उनको एक बार आखिरी मौका दे रही है। तो ये 500 सीटें हैं, इनका जो है कि एप्लीकेशन अब 26 नवंबर 2024 से चालू हो जाएगा और इसका आखिरी डेट है 9 दिसंबर 2024। तो आपको 9 दिसंबर 2024 के रात 11:59 से पहले ये एप्लीकेशन आपको कर लेना है। और इसका एप्लीकेशन जो है कि हज कमेटी के साइट के थ्रू ही होगा या हज सुविधा ऐप के थ्रू होगा। तो आप इसके लिए जो है कि हार्ड कॉपी लेके एप्लीकेशन नहीं करते, यानी लिखित में या किसी तरीके से डॉक्यूमेंट ले जाके एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना होगा। दूसरा कोई एप्लीकेशन जो है कि किसी तरीके से मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो मेहरम वाली औरतें हैं जिनका एप्लीकेशन करने के लिए ये सीट्स निकाली गई है 500 सीट, उनके लिए जो शर्तें हैं वो ये हैं कि ये औरतें जिंदगी में किसी भी तरीके से हज कमेटी से या प्राइवेट टूर ऑपरेटर से या किसी और तरीके से हज नहीं किया होना चाहिए। अगर इन्होंने किसी भी तरीके से हज किया और कहीं पे जाके इसका वेरिफिकेशन में पता लग जाएगा तो इनका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। और इनके जो मेहरम है वो हज पे जा रहे हो, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया हो और ये भी वेरीफाई करना है कि इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई मेहरम नहीं है। तो अगर ये इस साल नहीं जाएंगी तो अगले साल इनके पास मेहरम अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसी औरतों को ही जो है कि हज कमेटी ने ये 500 सीट दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो है कि एप्लीकेशन 26 नवंबर 2024 से इंशाल्लाह ऑनलाइन चालू हो जाएगा हज कमेटी की साइट पे www.hajcommittee.gov.in पे। तो आप उस पे जाके अपना लॉगिन बनाएं और रजिस्ट्रेशन करें और जो है कि एप्लीकेशन करें और वहां पे आपको अपने जो मेहरम है उनके कवर नंबर वगैरह का डिटेल देना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 9 दिसंबर 2024। तो दोस्तों जिनके भी घर में इस तरह कोई औरतें हैं जो एप्लीकेशन करना चाहती हैं वो आप अपना एप्लीकेशन जो है कि 26 नवंबर 2024 से लेकर 9 दिसंबर 2024 की रात 11:59 से पहले जरूर कर दें। दोस्तों जो दूसरा सर्कुलर आया है सर्कुलर नंबर 13, उसके तहत हज कमेटी ने हज 2025 के लिए सबसे जो अवेटेड चीज थी, सबसे जिसका इंतजार हाजी कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। और इस वेटिंग लिस्ट के जरिए उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल जो है कि 13,549 सीटें कैंसिल हुई है, खाली हुई है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। किसी भी साल में पहली वेटिंग लिस्ट में इतने सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, बहुत बड़ी बात है। टोटल जो वेटिंग था 30,770 लोग समथिंग थे, लेकिन उसमें से 13,000 लगभग आधा जो है कि वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन पहली ही वेटिंग लिस्ट में हो जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं इनका जो सिलेक्शन हुआ है किस स्टेट से कितने नंबर तक की वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट से 1 नंबर से 135 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट सिलेक्शन में आ गया है, क्लियर हो गया है। फिर दिल्ली एनसीटी है, दिल्ली में 1 नंबर से 625 नंबर तक का जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो गया है। फिर गुजरात है, वहाँ पे 1 नंबर से 1723 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। हरियाणा में 1 नंबर से 24 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। कर्नाटका में 1 नंबर से 2074 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। केरला में 1 नंबर से 17 से 11 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। मध्य प्रदेश में 1 नंबर से 905 नंबर तक का जो कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र में 1 नंबर से 3696 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। टोटल 3696 लोगों का जो है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का वेटिंग लिस्ट 5,998 वेटिंग लिस्ट में लोग थे और इसके मुकाबले गुजरात में जो है कि 8,585 लोग वेटिंग लिस्ट में थे। लेकिन क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जिस स्टेट का कोटा जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी, तो महाराष्ट्र का कोटा बहुत ज्यादा है गुजरात के मुकाबले, इस हिसाब से जो है कि महाराष्ट्र में सिलेक्शन ज्यादा हुए हैं। तो 1 नंबर से लेके 3,696 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट महाराष्ट्र से क्लियर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु का 1 नंबर से 1015 तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। तेलंगाना में 1 नंबर से 1631 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। और
उत्तराखंड में 1 नंबर से 10 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह से 13,549 लोगों को जो है कि सिलेक्ट कर लिया। लगभग आधे वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन ही माशाअल्लाह हो गया है। और आने वाले दिनों में और भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। जैसे लोग पैसा नहीं भरेंगे या कैंसिल करेंगे तो वो वेटिंग लिस्ट दूसरी नंबर तीसरी नंबर की आएगी। तो बाकी के जो लोग हैं वो भी नाउम्मीद ना हो, दुआ करते रहें, सब्र करें और सदका वगैरह देते रहें। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए और जो उनके साथी हाजी हैं जिनका वेटिंग में है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको भी मौका मिलेगा। और ये सिलेक्ट हुए लोगों में से अगर काफी लोगों ने कैंसिल किया तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा संख्या है दोस्तों, एक बार में 13,000 लोगों को जो है कि सिलेक्ट कर लिया गया है वेटिंग वालों को। इसके साथ में सर्कुलर के जरिए उन्होंने बताया हुआ है कि जो वेटिंग वाले हैं उनका जो पेमेंट करने का डेट है वो है 16 दिसंबर 2024। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेटिंग वाले हैं इनको 2 किस्तें यानी पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों को मिला के पेमेंट करना है। यानी कि 1,30,300 प्लस 1,42,000 यानी 2,72,300 रुपये पर हाजी इनको जो है कि 16 दिसंबर 2024 से पहले जमा कर देना है। और इनका जो डॉक्यूमेंट जमा करना है वो है 18 दिसंबर 2024 से पहले अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर देना है। तो आपको अच्छा टाइम मिल रहा है, लगभग कि 20 दिन आपको टाइम मिल रहा है पेमेंट करने के लिए। तो आप जो है कि 26 तारीख से ही पेमेंट करने में लग जाएं और अपना डॉक्यूमेंट सेट करने में लग जाएं, जिससे कि आप दोनों चीजें जल्द से जल्द ले जाके हज कमेटी को जमा कर दें। 18 तारीख का इंतजार ना करें, 16 तारीख का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके पेमेंट करें, डॉक्यूमेंट सेट करें और ले जाके जमा कर दें। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करने हैं? आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं पहला तो हज एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें सारी साइन वगैरह किया हुआ, और उसके बाद जो है कि उसके साथ में जो सॉलिम डिक्लेरेशन आते हैं, पासपोर्ट डिक्लेरेशन आता है, वो भी आपको जमा करना है साइन करके। उसके बाद आपको पेमेंट का जो स्लिप है, आपका जो पैसा भरेंगे उसकी स्लिप का एक कॉपी ले जाके आपको जमा करना है। फिर उसके बाद आपको जो है कि मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, जो कि गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से करवाना है, वो भी आपको करवा के इसके साथ में लगाना है। तो ये सबसे बड़ा काम है, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। इसको जल्दी जल्दी आप बनवा लें, इसी में टाइम लगता है। उसके बाद जो है कि आपको आपका पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज का जेरोक्स लगाना है, उसमें साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आपको 2-2 व्हाइट बैकग्राउंड वाले फोटो, लेटेस्ट फोटो होने चाहिए, पुराने फोटो नहीं होने चाहिए। एकदम अभी हाल में 3 महीना 6 महीना पहले के फोटो होने चाहिए, वो फोटो लगाना है। उसके साथ में जो आपने एप्लीकेशन के टाइम में बैंक का डिटेल दिया था कवर हेड का, उस बैंक का जो है कि आपको या तो बैंक पासबुक का जेरोक्स या तो आपको जो है कि कैंसिल किया हुआ उसी अकाउंट का चेक आपको जमा करना है। उसके बाद आपने अगर पासपोर्ट के अलावा दूसरा एड्रेस दिया हुआ, दूसरा प्रूफ दिया हुआ, जैसे कि आधार कार्ड, बिजली बिल, गैस बिल, इस तरह से कोई चीज, तो उसकी भी कॉपी आपको साथ में लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको एक सेट बना लेना है और ये सेट के साथ में आपको 18 दिसंबर 2024 से पहले ले जाके अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कर देना है। और आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हज कमेटी ने बताया हुआ है। पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन, हज कमेटी की जो वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in, उस पे जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप हज सुविधा ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ये है ऑनलाइन के जरिए। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं यानी कैश जमा करना चाहते हैं, तो 2 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों बैंक का पेइंग स्लिप का फॉर्मेट हज कमेटी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और हज कमेटी ने एक नया जो है कि सिस्टम भी हज कमेटी की साइट पे दिया हुआ है, जनरेट पेइंग स्लिप वाला। वहां पे आप जाके अपना कवर नंबर डाल के अपना पेइंग स्लिप भरा है, जिसमें आपके कवर नंबर और कवर हेड का नाम और आपका बैंक रेफरेंस नंबर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें ऑलरेडी फिलअप करके आ जाएंगी। आपको सिर्फ पैसे का जो डिटेल है, कैश का, नोटों का डिटेल है, वही डाल के आपको जमा कर देना है और उसकी स्लिप लेके आ जाना है। और आपको जो है कि अपने डॉक्यूमेंट में साथ में लगा के 18 दिसंबर 2024 से पहले अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कर देना। तो ये जो डेट है हज कमेटी ने जो दिया हुआ, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। 20 दिन का डेट आपको टाइम मिल गया हुआ है पेमेंट करने के लिए, और 22 दिन का टाइम मिल गया आपको जो है कि डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो एक अच्छा खासा टाइम है। पहले जो हाजी बहुत परेशान थे कि हो सकता है हमको 1 ही हफ्ते का टाइम मिले या कम टाइम मिले, तो अब आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया। आप इसका फायदा उठाएं और जल्द जल्द सारा पेमेंट वगैरह करके अपनी सीट को कंफर्म कर लें, स्टेटस को कंफर्म कर लें, जिससे कि आपको कोई काम पेंडिंग न रहे, फिर आप अपनी तैयारियां करें। दोस्तों, जो सर्कुलर नंबर 14 है उसमें हज कमेटी ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी दूसरी किस्त के बारे में जानकारी दी है, और वो दूसरी किस्त है 1,42,000 रुपया पर हाजी। और तो जिन हाजियों का सिलेक्शन पहले हो गया था, जिन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया 1,30,300 रुपया, उनको अब सिर्फ 1,42,000 रुपया पर हाजी भरना है। और ये पावती उनको जो है कि ऑनलाइन या तो ऑफलाइन या कुरियर के थ्रू जमा कर देना है। इसके अलावा उनको कोई दूसरा काम नहीं है। इसके लिए आपका जो पेमेंट का डेट है वो है 16 दिसंबर 2024। तो 16 दिसंबर 2024 से पहले आप ये पेमेंट कर दें। और जो पेमेंट का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैश अगर आपको जमा करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पेइंग स्लिप ले जाके आप इन दोनों बैंकों में जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट का जो जरिया है वो है हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in। वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। ये सारे ऑप्शन है, इसके जरिए आप वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हज सुविधा ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। जिन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया था उनको सिर्फ 1,42,000 रुपया भरना है। और जिनका सिलेक्शन अभी हुआ वेटिंग वालों को, उनको जो है कि दोनों पेमेंट, दोनों किस्तें साथ में मिला के भरना है। 1,30,300 रुपया प्लस 1,42,000 यानी 2,72,300 रुपया पर हाजी वेटिंग वालों को, जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है, जमा करना है। और इन दोनों के लिए जो तारीख है पैसा जमा करने की, वो आखिरी तारीख है 16 दिसंबर 2024। और जो वेटिंग वालों जो पहली बार अभी सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है, उनको डॉक्यूमेंट जो जमा करने की वो आखिरी डेट है वो 18 दिसंबर 2024। इससे पहले अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में ये डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं। और जो भी पेमेंट कर रहे हैं ऑफलाइन, वो बहुत ध्यान रखें। अगर आप जो है कि हज कमेटी की साइट से ऑनलाइन जाके जनरेट करते हैं पेइंग स्लिप, तो उसमें तो रेफरेंस नंबर वगैरह सब आ जाता है। लेकिन अगर आप पेइंग स्लिप जो है कि हाथ से भर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बैंक रेफरेंस नंबर बहुत ही ध्यान से आपको लिखना है और आपका कवर का जो नंबर है बहुत ध्यान से रखना है, नहीं तो आपका पेमेंट दूसरे अकाउंट में जा सकता है, फिर आपको परेशानी होगी हज कमेटी से वेरीफाई करने में। तो अगर आपका बैंक रेफरेंस नंबर और कवर नंबर वगैरह प्रॉपर रहेगा तो इंशाल्लाह तुरंत आपके अकाउंट में ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होने लगेगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे काम आपको टाइम पे कर लेने हैं। डेट का जो है, डेडलाइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मेरम वाली सीटों के लिए जो एप्लीकेशन है वो 26 नवंबर 2024 से चालू होकर 9 दिसंबर 2024 का लास्ट डेट है, उसके पहले एप्लीकेशन कर लेना है। वेटिंग लिस्ट वालों जिनका कंफर्म हुआ है, उनको जो है कि 1,30,300 रुपया प्लस 1,42,000 रुपया, 2,72,300 रुपया 16 दिसंबर 2024 से पहले ले जाके बैंक में या ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। और उनका जो डॉक्यूमेंट जमा करना है वो 18 दिसंबर 2024 से डॉक्यूमेंट जो है कि अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर देना है। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट, जिनको सिर्फ सेकंड इंस्टॉलमेंट भरना है, यानी जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी भरा जा चुका है 1,30,300 रुपया, उनको 1,42,000 रुपया पर हाजी बैंक में ले जाके जमा करना है 16 दिसंबर 2024 से पहले। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खुशखबरी कि हज कमेटी ने 3 सर्कुलर जारी कर दिए एक ही दिन में, मेहरम कोटे की 500 सीटों के बारे में, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आप लोग कमेंट में भी #WL लिख के अपना स्टेट और अपना वेटिंग लिस्ट नंबर लिख के बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। जिनका हुआ है वो भी, जिनका नहीं हुआ वो भी, जिससे हमको एक जानकारी हो जाए कितने कितने लोगों का, हमारे ग्रुप के या हमारे वीडियो देखने वालों का जो है कि सिलेक्शन पहली वेटिंग लिस्ट में हो गया है। तो आप लोग #WL स्टेट का नाम, जैसे महाराष्ट्र है तो पूरा महाराष्ट्र लिखे या MS सिर्फ लिखे, और WL-1 यानी आपका वेटिंग नंबर अगर 1 है तो WL1 2 इस तरह से आप लिखें और आगे लिखें सिलेक्टेड, कंफर्म, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इससे हम लोगों को जानकारी हो जाएगी। और भी कोई आपका सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या तो आप जो है कि हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।